हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, एंड उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, लाइक वो आपसे क्या बातें नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, फिर कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपसे छुपा कर रखी हुई हैं। तो ये सब हम देखेंगे। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का यानी कि अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLMQSUWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चुना है या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है तो देख लेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग किसी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है जजमेंट, द फूल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम डेक से वी हैव चैरियट। सो जो साइंस है यहाँ पर यानी कि जो राशि आपके पर्सन की है, मुझे यहाँ पर 1010 नज़र आया, 55 नज़र आ रहा है। ओके, तो सकता है आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो या फिर आपको एंजेलिक नंबर्स दिखते हों। तो जो साइंस है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, यस, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है और अर्थ साइन में से मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी एनर्जीज आ रही है। ओके, सो ये कुछ साइंस है। सो देखिए आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो। वो खुद प्रे करते हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, और यही मेन चीज़ आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो इस पर्सन की मुझे दिख रहा है ड्रीम है आपके साथ ज़िंदगी गुजारना, आपके साथ एक फैमिली बनाना, ठीक है, आपके साथ रहना, आपसे मिलना, ठीक है, प्यार बहुत करते हैं आपसे। और यही चीज़ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, इनको माफ़ी चाहिए आपसे, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, और ये आपको जो है ना क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये कितना गलत थे अगर इन्होंने कभी भी आपको जज किया हो तो। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इनके जो इरादे हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पाक है, नेक है। ओके, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, या फिर बहुत स्ट्रगल्स हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली आई है, ठीक है, या फिर आप में से किसी एक ने हो सकता है मूव ऑन किया हो या फिर आपने सोचा मूव ऑन करने का। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशंस जो है उन्होंने शायद ही आपको कभी बताई हो। ये भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपके लिए प्रे करते हैं, ये चाहते हैं कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई, ठीक है, जो झगड़े हो गए या फिर जो सेपरेशन पीरियड
था वो ख़त्म हो जाए और ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर पाए और आपको लेकर कहीं ये इंसान सेटल हो पाए, ऐसी इस पर्सन की इच्छा है। लेकिन मुझे यहाँ पर मैक्सिमम नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कभी आपको खुल के नहीं बताया कि आपके साथ सेटलमेंट चाहते हैं, ये लाइफ में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। बिकॉज इनको डाउट था किसी चीज़ पर, ठीक है, इनको कन्फ्यूजन्स थे, इनको पता नहीं था कि क्या होगा आप दोनों के फ्यूचर का, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी नहीं अपनी दिल की बातें। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ ये छुपा रहे हैं क्योंकि ये जो है ना आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको दिल से ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, चाहे उनको ये टर्म पता या नहीं हो, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके जो है ना अदर हाफ है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। और हो सकता है इस पर्सन ने कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। तो जो लव, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई ना, उस पर्सन ने किसी और के साथ वो चीज़ फील नहीं करी और अब ये इंसान जो है ना डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी तरफ आके खुद एक्शन लें, खुद स्टेप लें और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उसके बाद जो है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपने कभी भी इस पर्सन को बोला हो कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का डिवाइन लव है, तो हो सकता है उस वक्त इस पर्सन ने विश्वास नहीं किया, उस पर्सन ने हो सकता है इस चीज़ों को इग्नोर किया या फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में ध्यान से नहीं सोचा। लेकिन अब जो है ना इनके दिल में ये चीज़ पनप रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी है और आपके साथ भी ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और जो है ना आपको मैरिज प्रपोजल ये देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग अनमैरिड है तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। यही इनकी हिडन फीलिंग्स है जो ये आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। देखिए कुछ स्ट्रगल ये लाइफ में कर रहे थे लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है उस स्ट्रगल से ये इंसान कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल रहे हैं और अब जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं सारी चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनकी है माइंड में, इनके दिल दिमाग में ये चीज़ है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मिटाना चाहते हैं। ये भी इनकी हिडन फीलिंग्स है लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, आपसे खुद जो है ना सामने से आके माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हो सकता है ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। एंड अगर आप दोनों मैरिड है, लाइक हस्बैंड वाइफ है और फैमिली इश्यूज़ थे, तो इस पर्सन को पता है, ठीक है, कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने आपका साथ ना देकर किसी और का साथ दिया, तो इस पर्सन को उस बारे में भी पता है कि अल्टीमेटली आप सही हो, ठीक है। तो इस पर्सन को पता है कि इन्होंने गलत किया है। तो ये भी इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है जो ये एक्सप्रेस नहीं करते या आपको जताते नहीं हैं। ब्रोकन हार्ट। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी या हर्ट हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, अगर इन्होंने ही खुद आपसे ब्रेकअप किया या फिर आपसे खुद दूर गए, तो हो सकता है किसी तरह की मजबूरी में गए हो या फिर जाने के बाद इनको बहुत पछतावा है, इनको बहुत दुख है, ये भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके लाइफ में। तो ये भी इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आपसे अलग होकर भी इस पर्सन को पीस नहीं मिल रहा है, इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान। और हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं, आपको जताया नहीं कि ये भी दुख में है आपसे अलग होकर। ओके, सो ये इनकी हिडन फीलिंग्स है गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो ये चीज़ ये छुपाते हैं, ठीक है, कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर ये देखते हैं, ठीक है। ये आपसे हर्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को ये इंसान जो है छुपाते हैं। द टेम्पल पाथ। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है और ये आपको जो है ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अपने लाइफ का एक एंजल मानते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को भगवान ने मिलाया है और आप, हो सकता है आपके आने के बाद इस पर्सन ने बहुत ग्रो किया हो, इस पर्सन को सक्सेस मिला हो या कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है ना आपने किया हो, गाइड किया हो सकता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह, एक एंजल की तरह मानते हैं। और ये चीज़ हो सकता है इन्होंने कभी एडमिट नहीं किया आपके सामने, ठीक है, कि आपके वजह से ये जिस मुकाम पर भी है वो आपके वजह से है या फिर आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, आपने इनको आगे बढ़ाने में मदद की है। तो ये सारी चीज़ें ना इनके दिल में है जो ये कभी बताना नहीं चाहते हैं, बस अंदर ही अंदर फील करते हैं। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो देखिए ये जो इंसान है ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में आप बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टेड इंसान हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने आपको कितना भी
गलत बोला हो, ठीक है, या फिर आपके सामने आपको जो है वो वैल्यू नहीं दी आपको जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन को पता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं सोसाइटी में, ठीक है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी क्या इमेज है और आप क्या डिज़र्व करते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, और इससे हो सकता है ये इंसान जो है ना इंटिमिडेट हो जाते हैं, ओके, और इसी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन जो है दूर भागना चाहते हैं आपसे। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर आपके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, ये आपको एज एन एपिटोमी लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये चीज़ें जो हैं ये इंसान कहीं ना कहीं हिडन रखते हैं, बताते नहीं हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से है एनवी। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन जेलस भी होते हों आपसे आपके वर्क को लेकर, या फिर नॉर्मली भी हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लोग हैं, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को ब्रेन वॉश किया जाता है, इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में लोग हैं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि जिसकी वजह से इस पर्सन को पता है कि बीच में लोग हैं तो कुछ हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके, एक मैसेज मुझे आ रहा है, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है, बहुत ही कम। ओके, मैं अगेन बता रही हूँ, आप जिनसे भी डील करें हो सकता है वो मैरिड हैं और उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है उनके बच्चे वगैरह भी हैं और वो मैरिड हैं और उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, और हो सकता है कि आपको शक है या फिर आपको पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और जब वो कनेक्शन में आए तब उन्होंने आपको बताया नहीं, और अभी भी उन्होंने आपको कहीं ना कहीं क्लियरली बताया नहीं है कि वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, या फिर जस्ट वो मैरिड हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हिडन फीलिंग्स दिख रही है कि ये प्यार आपसे करते हैं लेकिन हो सकता है मैरिड हैं ऑलरेडी और इन्होंने ये बात को छुपाई आपसे, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो ये छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है कि हाँ, ये शादीशुदा हैं, इनके बच्चे वगैरह हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इन्होंने इस चीज़ को छुपाई और अभी तक उस चीज़ को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत गिल्टी है उस चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब जो है इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ या फिर अपने मैरिड लाइफ में, ओके। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन की नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWZ है, तो देख लेंगे आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई है, ये सब हम देखेंगे, ओके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ओके, हमारे पास है जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। बॉटम डेक से वी हैव द हेरोफेंट, ओके। सो जो साइंस है जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। फायर साइन में से हमारे पास सजिटेरियस है, ओके, एंड अर्थ साइन में से हमारे पास टॉरस है। तो ये कुछ साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं, देखिए यहाँ पर मुझे मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई डोंट नो कि किसके साथ क्या रेजोनेट करेगा। सो आपके साथ जो रेजोनेट करेगा उसे आप ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो देखिए वन बाय वन मैं सबको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये दिख रहा है, अभी तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर
हमेशा ध्यान रखते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, लाइफ में आपके क्या चल रहा है, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप किन किन से बात करते हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन आपके बारे में निकालते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ के बारे में शायद अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके पर्सन पूरे तरीके से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वो पूरा ध्यान रखते हैं कि आप मैक्सिमम लोग के लिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपसे निकालते हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी फ्रेंड से पूछ लिया, रिलेटिव से पूछ लिया या कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। और ये चीज़ जो है ना, ये इंसान आपको बताना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली ये इंसान करते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान के दिल में प्यार बहुत है, आपके साथ मैरिज करना भी चाहते हैं, ओके, लेकिन जो है ना पहले कुछ चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है आपको लेकर, तो जिसके वजह से प्यार होते हुए भी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये इंसान ने हो सकता है कि आपसे सेपरेशन ली, और इस सेपरेशन पीरियड में ये इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ताकि उनको जेन्युइन पता चले कि आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, रियलिटी में आप कैसे हैं। उसके बाद हो सकता है ये इंसान वापस आके चीज़ों को ठीक करे, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा छुप छुप कर चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि उनकी इंगेजमेंट कहीं पर हो गई है, या फिर उनके फैमिली वाले किसी के साथ उन्होंने रिश्ता फ़िक्स करवा दिया है और उस बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, उस बारे में आपको पता नहीं है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है वो डाइवोर्सी हो या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हो और उनका लीगल इश्यूज़ चल रहा हो, लेकिन उन्होंने आपको बताया है कि वो सिंगल हैं, या फिर आप ही उनके ट्रू लवर हो, ठीक है, ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है उनकी रिसेंटली कहीं पर इंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, या फिर शादी फिक्स कर ही रहे हैं फैमिली वाले उनके, और उस बारे में आपके पर्सन ने आपको अभी तक कुछ भी बताया नहीं है, ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं चल रही है। या फिर हो सकता है कि इनकी शादी बहुत पहले किसी के साथ फिक्स हुई थी, देन हो सकता है कि शादी नहीं हुई लेकिन फ़िक्स होकर रखी हुई थी, और इस पर्सन ने आपको बताया नहीं कि इनकी शादी ऑलरेडी किसी और के साथ बहुत साल पहले फ़िक्स हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड उनकी लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, उसी दौरान आपके पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन बने, और तब इस आपके पर्सन ने आपको बताया नहीं कि वो ऑलरेडी एक मैरिज से निकल के आ रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी डाइवोर्सी हैं, ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और लेकिन जो है ये आपको बताते नहीं हैं अपने ड्रीम्स के बारे में कि वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन नहीं चल पाएगा और वो आप दोनों के कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ों को कहीं ना कहीं वो छुपाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये जो है इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है, अगर उन्होंने आपसे शादी करी तो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को लगता है कि वो अभी भी इमेच्योर है या फिर वो अभी भी बहुत यंग है किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो चाहे इनकी एज कुछ भी, उनको शायद ऐसा लगता है कि वो जो है एक रिश्ते का, एक मैरिज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसी इस पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर जजमेंटल बहुत है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो या फिर आप जो आपको समझ नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज भी करते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। प्यार है बट फिर भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना जजमेंटल आपको लेकर हो जाते हैं, ठीक है, कभी भी आपने अगर कुछ कर दिया या कुछ गलती हो गई आपसे तो वो तुरंत जो है ना जज करने लग जाते हैं, तो उनके अपने ही एक पॉइंट ऑफ व्यू बनी हुई है आपको लेकर, ठीक है, और जज अपने मन ही मन करते हैं, ठीक है, कि शायद वो ऐसी है, वो वैसा है, ऐसा वगैरह वगैरह, और उस चीज़ को भी ये इंसान क्लियरली आपसे मिल के बात नहीं करते, क्लियर नहीं करते, और जो वो खुद सोचते हैं उसी चीज़ को वो सही मान लेते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में उतना ज़्यादा वो सोचते नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही में है भी या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या फिर उन्होंने कंसल्ट किया है किसी एस्ट्रोलॉजर को या फिर स्पिरिचुअल वर्कर को आपके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स जानने के लिए, या फिर आप दोनों का फ्यूचर जानने के लिए,
ओके, और उस बारे में इस पर्सन ने आपके साथ बात नहीं करी है, कभी आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपकी तरह टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर वो पर्सनली किसी की कंसल्टेंसी ले रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, या फिर आप दोनों के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, ठीक है, या फिर एज एन इंडिविजुअल आपको जानने के लिए कि आपकी रियलिटी में क्या है, आपका पास्ट क्या रहा, ठीक है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स भी हैं, और उन सारे स्ट्रगल्स के बारे में इन्होंने आपको कभी नहीं बताया। हो सकता है वो शो ऑफ करते हों, लेकिन रियल लाइफ में उनके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, काम को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ों से ये इंसान स्ट्रगल करते हैं, और हो सकता है कि इनके लाइफ में अभी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और जब आप कनेक्शन में थे तब भी नहीं थी, लेकिन इस पर्सन ने अपने वीकर साइड को कभी भी आपके सामने नहीं लाया, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो मुझे दिख रहा है, देखिए ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत सारा बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी बात नहीं करी। कि इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ ढेर सारी बात करे, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बात करें, लेकिन कभी हो सकता है कि इन्होंने बात नहीं करी उतने लंबे टाइम तक, या फिर जितने भी आपने बात करी है इस पर्सन को हमेशा कम लगा है, ठीक है। तो सकता है कि अगर आप लोग कॉल में बात करते थे और जब कॉल कट होता था तब इनको ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत कम बात हुआ हमारा, ठीक है, हम लोगों ने तो ज़्यादा देर तक बात ही नहीं करी। लेकिन हो सकता है वो चीज़ कभी इन्होंने आपको बोली नहीं, ठीक है, कि मुझे और भी ज़्यादा आपसे बात करनी है, मुझे और भी लंबे टाइम तक बात करनी है। तो ये भी इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वॉकिंग अवे नंबर 27, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डिसीड। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत बार ये भी सोचा है कि मूव ऑन करना बेटर है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में ये इंसान आए हैं। कभी इनको लगा है कि आपके साथ कनेक्शन रखे, कभी इनको लगा है कि नहीं मूव ऑन हो जाना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को हो सकता है ना ये इंसान ने कभी आपको बताया नहीं। तो अगर इन्होंने कभी आपको बताया है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं या कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो चीज़ थी कि हाँ मुझे मूव ऑन हो जाना है, मुझे सेपरेट हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत सारे झूठ इन्होंने बोले होंगे आपसे, छोटे मोटे, जैसे मैंने कहा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना वो हो सकता है शो ऑफ करते हो आपके सामने, या फिर उनके लाइफ में कुछ होता और था और आपको बताते कुछ और थे, ठीक है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स बहुत कुछ है, हिडन चीज़ें बहुत कुछ है, ठीक है, जो इन्होंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। और हो सकता है कि इनके पास्ट की कोई एक रिलेशनशिप रही हो जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही हो, या फिर कोई फेल्ड मैरिज रही हो जिसके बारे में आपके पर्सन ने आपसे कभी भी बात नहीं करी। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके फर्स्ट लव हैं, आपके पर्सन के लिए आप उनके फर्स्ट लव हो, बट इन रियलिटी में उनका कुछ ना कुछ पास्ट रहा है जो उन्होंने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करी है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। तो इस पर्सन को मेन प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में, ब्लॉकेजेस में। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं लेकिन इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि ये इंसान जजमेंटल है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो फिर मेरे इमेज का क्या, मेरे कनेक्शन का क्या, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसी इनकी माइंडसेट है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि छुपाई हो, बहुत सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली नहीं बोला हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, 2